प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज की स्टडी के लिए, आज की बाइबल अध्ययन हम सीखेंगे पवित्र शास्त्र में से कौन लड़ाई करता है। आज की शिक्षा क्या है? कौन लड़ाई करते हैं। परमेश्वर की पवित्र शास्त्र हम हर एक को आत्मिक में बढ़ने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए, प्रभु की सिद्धता में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर हमारे स्वभाव को, हमारा गुण को, चरित्र को मसीह के समान बदलना चाहता है। हमारा यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, उस यीशु कैसे है, जब तक हम उसकी वचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस यीशु को समझ नहीं पाएंगे। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारा यीशु पवित्र शास्त्र कहता है वो कभी हल्ला नहीं मचाता है, वो कभी झगड़ा नहीं करता है। लेकिन आज के दिनों में अगर हमारे जीवन में हम देखते हैं, हमारी आत्मिकता हमारी स्वभाव को खा लेती, हमारा स्वभाव नष्ट कर देती है हमारी आत्मिकता को। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय 19 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 19 वचन को आज के ध्यान के लिए हम लेंगे। वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसकी शब्द सुनेगा। जिस वचन को हम पढ़े और सुने हैं, ये हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में, यीशु के बारे में लिखा गया है। जिस यीशु को आप और मैं विश्वास करते हैं, जिस यीशु के नाम में हम पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसके साथ हम बढ़ते रहते हैं, उस यीशु की स्वभाव यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है। ना वो झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। मतलब परमेश्वर दीन और नम्र शांत परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है वो धूम नहीं मचाता है, झगड़ा नहीं करता है। तो हम उसके बच्चे लोग हमेशा ध्यान रखना हमारा आत्मिकता को संभालने के लिए, हमारा पवित्रता को संभालने के लिए, हमारा प्रार्थना का जीवन को संभालने के लिए, हमारा व्यक्तिगत प्रभु के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ता को संभालने के लिए हमेशा याद रखना, आपकी स्वभाव को आपको कंट्रोल करना होगा। आपकी स्वभाव में आपका कंट्रोलनेस आ गया, आपकी स्वभाव में आप एक लगाम देना शुरू कर दिया, आपकी स्वभाव को आपने प्रभु की अनुग्रह में, वचन में, आत्मा की बस में रखना सीख गया। याद रखना, आपकी आत्मिकता कभी नष्ट नहीं होगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा। आज की शिक्षा रहेगा कौन झगड़ा करता है। यीशु तो झगड़ा नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 53 का 7 वचन में लिखा है, यशायाह 53 का 7 वचन में लिखा है, उसको सताया गया, उसको निंदा की गई, उसको कितने प्रकार की तकलीफ और कितने प्रकार की कुचला गया, फिर भी वो मुंह नहीं खोला। 1000 प्रूफ उसके पास है। पढ़िए, वह सताया गया, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा, वो सहता रहा, और वह अपना मुंह ना खोला। वो अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रभु यीशु मसीह के पास 1000 प्रमाण है, वो प्रमाण दे के लोगों का मुंह बंद कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर का इच्छा ये नहीं था। परमेश्वर ने अपना पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए भेजा है, क्योंकि यीशु मसीह सताया गया, निंदा सहता गया और बहुत सारे तकलीफ उठाया, फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोला। मुंह खोलता तो क्या होता है, मैं जैसे पहले बताया, आपकी आत्मिकता को संभालने के लिए आपका मुंह बंद करना,
हमारे पवित्रता को, हमारा प्रार्थना जीवन को उदाहरण के लिए याकूब उसकी 1:26 अगर पढ़ेंगे, याकूब 1:26 में लिखा है, हम कितने धार्मिक में है, कितने पवित्र में है, कितने आत्मिक में है, कितने प्रार्थना का जीवन में है, कितने अच्छा जिंदगी जीते हैं, उसी में पता चलेगा जब अपना मुंह को बस में रख सकते। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, आत्मिक समझे, प्रार्थना करने वाला समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, यदि वो व्यक्ति अपना जीभ पर लगाम देना ना सीखा, पर अपने हृदय को धोखा दे, वो अपना हृदय को धोखा देता है, अपने आत्मिकता को धोखा देता है, अपना प्रार्थना जिंदगी को धोखा देता है, अपने प्रभु के साथ रहने वाला रिश्ता को धोखा देता है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी आत्मिकता, उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थना, उसकी सब कुछ व्यर्थ होता है। इसलिए मैं शुरुआत में बोला, हमारी आत्मिक जीवन, हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता अच्छा से रखना चाहते हैं, तो हमारा जीव, हमारा मुंह, हमारा स्वभाव को हम धोखे में नहीं डालना, कंट्रोल में रखना। इसलिए यीशु मसीह को पास 1000 प्रूफ होने के बाद क्रूस के मृत्यु तक वो सहते गया, लेकिन मुंह नहीं खोला बोलकर फिलिप करस की पत्री 2 अध्याय 7 और 8 वचन में पढ़ने का जरूरत नहीं, वहां पर लिखा है क्रूस के मृत्यु तक दुख उठाया। मैं जिस यीशु को आप लोग बिलीव कर रहे हैं ना, जिस यीशु को मैं विश्वास कर रहा हूं ना, उस यीशु के बारे में सिखा रहा हूं। मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है। ये सीखने का कारण क्यों है हमारा जिंदगी में? ये सीखने का अर्थ क्या? एक दिन उस यीशु को हमको देखना है, एक दिन उस यीशु के साथ हमको रहना है, एक दिन उस यीशु का जीवन की पुस्तक में हमारा नाम रहना चाहिए। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यीशु के पास 1000 प्रूफ होने के बाद भी क्रूस के मृत्यु भी वो अपना लिया। इसलिए पौलुस ने कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखने के समय कहता है, कोरिन्थी कलीसिया का लोगों का हमेशा एक कमजोरी है, प्रार्थना में बढ़ेगा, अन्य भाषा में बढ़ेगा, वचन में बढ़ेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन कलीसिया के अंदर और दूसरा गलत भी करते रहेगा। झगड़ा करने वाला गलत, पाप करने वाला गलत। देखो, हर कलीसिया में ये समस्या, पौलुस के समय में भी कलीसिया में क्या पाया गया? गलतियां पाई गई, कमी पाई गई, वचन भी मिलता गया, प्रार्थना भी मिलता गया, संगति भी मिलता गया, झगड़ा भी मिलता गया। इसलिए पौलुस ने कोरिन्थियों के कलीसिया को लिखने के समय कहता है, 1 कोरिन्थियों 11:16 वचन में पौलुस कहता है, हमारे कलीसिया में ऐसे रीति नहीं है कि विवाद करे या झगड़ा करे। हाँ, परंतु यदि कोई विवाद करता, अगर कोई विवाद करता और करना चाहे, अगर कोई विवाद करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, किसी का गलती पकड़ना चाहता है, किसी को तंग करना चाहता है, तो यह जान ले, इतना याद रखना कि, इतना जान रखना कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियों की ऐसी रीति है। हमारी मतलब क्रिश्चियन लोगों में, मसीह लोगों में, परमेश्वर के लोगों में और मसीह की कलीसिया में ऐसे रीति नहीं है। विवाद करना, युक्ति करना, तर्क करना, वाद विवाद करना, झगड़ा करना मसीह के स्वभाव में नहीं है, मसीह के कलीसिया में नहीं है, और मसीह के लोगों में भी नहीं होना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, कोरिन्थी के कलीसिया को चेतावनी के साथ पौलुस कहता है कि तुम लोग प्रार्थना में बढ़ रहा है ना, तुम जो पवित्र में बढ़ना है ना, तुम जो वचन में बढ़ रहा है ना, इसमें बढ़ते रहना। कभी विवाद करके, झगड़ा करके, चुगली करके ये आत्मिकता को खो नहीं देना। शैतान लाएगा, ये मौका भी लाएगा तुम्हारा पवित्रता को टेस्ट करने के लिए, तुम्हारा विश्वास को टेस्ट करने के लिए, तुम्हारा प्रार्थना को टेस्ट करने के लिए। छोटा छोटा झगड़ा क्रिएट होगा, छोटा छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, लेकिन ये छोटे छोटे क्या कर देगा? ये बड़ा बड़ा पवित्रता को नष्ट कर देगा। इसलिए हमारे में ऐसे रीति नहीं है। ये वचन दिल में, मन में रखना। कुछ भी है, मेरा यीशु के पास 1000 प्रमाण होने के बावजूद भी वो अपना मुंह नहीं खोला। फिलिप करस की पत्री उसकी 2 अध्याय 14 वचन में लिखा, सब कुछ उसने क्या किया? सब कुछ उसने दुख उठाया, कष्ट उठाया, सताया गया, फिर भी पढ़िए 2 का 14, काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सारे काम, जो काम तुम कर रहे हैं, चर्च में झाड़ू मारते होगा, घर में काम करते होगा, ऑफिस में काम करते होंगे, या किसी प्रकार की आत्मिक सेवा करते होगा, कुछ भी काम करते बिना कुड़कुड़ा के साथ, विवाद के बिना
क्या करो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर प्रभु के लिए कुछ करते हैं, परिवार के लिए कुछ करते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, खुद के लिए करने के समय कोई कुड़कुड़ाते नहीं, खुद का है ना, लेकिन जब दूसरों के लिए करते, प्रभु के लिए करते या कलीसिया के लिए करते, तभी सोचा जाएगा क्या मैं उतना क्यों करूं, ऐसे क्यों करूं। ये अपना बाइबल बोलता है बिना विवाद के साथ, बिना कुड़कुड़ा के साथ तुम क्या करो। अगर कुछ करना चाहते, इसमें भी आपका आत्मिकता बनाए रहेगा, संभाला जाएगा। इसलिए यीशु मसीह पौलुस के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया में इस प्रकार की शिक्षा देता है, तुम्हारी आत्मिकता को संभालने के लिए जो भी करना चाहते विवाद नहीं करना। विवाद क्या है ब्रदर, मुझे पूछेंगे पास्टर जी विवाद क्या है, झगड़ा क्या है। मैं सीधा बताऊंगा, झगड़ा एक बीमारी। नहीं तो पिछले जो आत्मा के बारे में स्टडी दिया, आत्मा भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, झगड़ा है कि आत्मा बोल सकते, लेकिन आत्मा को आत्मा भगाना तो यीशु नसरी के नाम से हम ठीक करेंगे, आत्मा को भगाएंगे। झगड़ा है कि बीमारी, क्या है, बीमारी। मुझे बताओ, पेट दर्द के लिए मेडिसिन मिल जाएगा, दांत दर्द के लिए मेडिसिन मिलेगा, माथे दर्द के लिए मेडिसिन मिलेगा, आपको किसी भी शरीर का कोई भी कमजोर है मेडिसिन मिलेगा, लेकिन झगड़ा का बीमारी का मेडिसिन कौन देगा। झगड़ा के लिए कुछ मेडिसिन है सिस्टर? बाइबल कहता है झगड़ा है क्या बीमारी। पढ़िए दूसरा तिमोथी 6 अध्याय 4 वचन। 1 तिमोथी 6 अध्याय 4 वचन। तो वह अभिमानी हो गया, तो अभी वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरना से विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। क्या रोग है? तर्क करने का, विवाद करना, शब्दों को पकड़ना, बातों को पकड़ना, तर्क करना और करने का रोग है। रोग है। बस। कौन डिस्कशन करेगा, कौन विवाद करेगा? बात को पकड़ने वाला। यहाँ पर लिखा है तर्क करते, विवाद करते और बातों को पकड़ते, ऐसे बीमारी इसको है। इसलिए झगड़ा वो करता है, किसी एक बात को पकड़ा रहेगा, किसी एक बातों को सुना रहेगा, किसी एक बातों, इस प्रकार की बीमारी जिसके शरीर में होगा, जिसके स्वभाव में होगा, जिसके चरित्र में होगा, वो किस रीति से यीशु को संतुष्ट कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, कभी बाइबल स्टडी में आप आया तो, कभी किसी भी मीटिंग में आया तो, वचन के द्वारा आपको अगर प्रभु बात कर रहा है, आप उस वचन के अनुसार सरेंडर कर लेना। उस वचन आपको इतना मदद करेगा, उस वचन आपको इतना प्रभु के करीब लेके जाएगा कि उस वचन में जीवन है, उस वचन में रूपांतर का शक्ति है, उस वचन में यीशु के करीब पहुंचाने वाला, काम करने वाला ताकत है। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, बीमारी, झगड़ा एक बीमारी है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी मैं कहना चाहता हूं कौन कौन झगड़ा करते हैं। पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, शारीरिक व्यक्ति झगड़ा करेगा। कौन करेगा? शारीरिक व्यक्ति। अगर बीमारी, झगड़ा एक बीमारी है तो वो शारीरिक व्यक्ति को वो बीमारी पकड़ा रहेगा। नंबर 1 पॉइंट, शारीरिक व्यक्ति झगड़ा करता है। 1 तिमोथी 3 अध्याय 3 वचन। 1 तिमोथी 3 वचन में लिखा है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। 1 कोरिन्थियों 3 वचन में लिखा है, शारीरिक व्यक्ति यहाँ पर झगड़ा उत्पन्न करता है। क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, जब तक तुम्हारे में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्या मनुष्य के रीति पर नहीं चलते? मतलब यहाँ पर पौलुस ने कोरिन्थी कलीसिया को पूरी सीधी रीति से चेतावनी दे रहा है, जब तक तुम्हारे अंदर डाह करना, झगड़ा करना, बातों को पकड़ना, युक्ति करना, विवाद करना, ये सब जब तक तुम में है, तब तक तुम शारीरिक है। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति झगड़ा नहीं करेगा, प्यार करेगा, गले लगाएगा, क्षमा करेगा और आत्मिक बात करेगा। लेकिन शारीरिक व्यक्ति
डाहा करेगा, झगड़ा करेगा, विवाद करेगा। इसमें सीधी रीति से हम समझ जाएंगे मुझ में कौन है। अगर मैं शारीरिक हूं, मुझ में विवाद रहेगा, मुझ में डाहा रहेगा, मुझ में झगड़ा रहेगा। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, शारीरिक व्यक्ति झगड़ा करता है। अब इस शारीरिक व्यक्ति को पहचानेंगे कैसे? अभी शारीरिक व्यक्ति ठीक है, आत्मिक लोग भी कई बार युद्ध करते। मान लीजिए पौलुस और पतरस एक दिन युक्ति हुआ था। पौलुस और पतरस एक दिन एक छोटे बातों में डिस्कशन हुआ था कि पौलुस जिस रीति से सेवा कर रहे, पतरस जिस रीति से सेवा कर रहे, उस रीति से नहीं करना पौलुस का इच्छा है। लेकिन पौलुस पतरस से कितना छोटा है, कितने पीछे आया सेवा करने के लिए। फिर भी पौलुस ने क्या किया? पतरस को डांट दिया। ये आत्मिकता की सेवकाई को ठीक रीति से करने का, आत्मिक संगति का एक अंडरस्टैंडिंग बातचीत है या डिस्कशन है या एक प्रकार की फाइट है, आत्मिक फाइट है। लेकिन शारीरिक व्यक्ति जो युद्ध करता है, शारीरिक व्यक्ति जो विवाद करता है, शारीरिक व्यक्ति को हम पहचानेंगे कैसे? शारीरिक व्यक्ति के अंदर 4 क्वालिटी होता है। बहुत सारी क्वालिटी हो सकता है, लेकिन मैं 4 बात आप लोगों के समय के अनुसार बताना चाहता हूं। पहला, शारीरिक व्यक्ति क्रोध करने का पहला कारण है वो नीति वचन 16 का 28 वचन में अगर पढ़ेंगे, नीति वचन 16 का 28, उसमें लिखा है कुटिल लोग झगड़ा करते। 16 का 28 टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ा को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट। हाँ, यहाँ पर 2 प्रकार की स्वभाव है। एक शारीरिक व्यक्ति के अंदर कानाफूसी करता है। आजकल कोई कान में जाकर नहीं बोलते, लेकिन मोबाइल में कान में लगाकर बोलते हैं। यहाँ पर कानाफूसी करने वाला और टेढ़ा इंसान। टेढ़ा इंसान मतलब ऐसे नहीं कि शरीर से वो टेढ़ा है, नहीं, शरीर से टेढ़ा नहीं, वो शरीर से मस्त हटा कटा है, लेकिन उसकी स्वभाव में, उसकी गुण में, उसकी सोच में इतना टेढ़ा रखा है कि उस कारण विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। टेढ़ा मनुष्य झगड़ा को मचाता है। किसी बातों में टेढ़ा सोचना, सच्चाई को बुराई में सोचना, प्यार को बैर में सोचना, ऐसे टेढ़ा इंसान संगति को बिगाड़ देता है और कानाफूसी परम मित्र को फूट करवा देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर रिश्ता किसी से बनाया है, परमेश्वर से, खास करके परमेश्वर से रिश्ता बनाया है, उसमें वायु जाने के लिए भी जगह नहीं, क्योंकि वायु गया मतलब रिश्ता को तोड़ फोड़ कर देगा। वायु किधर जाता है? हॉल में चला जाता है, गैप में चला जाता है, जाने के रास्ता मिला तो चला जाता है। अगर हम किसी की बात में, ये कान की होल में हम सुन लिया, कान की गहराई से हम सुन लिया, तो उसकी बात हमारा दिमाग में चला जाकर हमारे सामने जो हमारे रिश्ता है, हमारा मित्र है, हमारे कलीसिया का व्यक्ति है, हमारा संगति में बढ़ने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में हमारा मन नेगेटिव बोलेगा, नेगेटिव नकारात्मक की बात सोचेगा। धीरे 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 उनसे हमारा, आप इंसान से जितना दूर होगा पाप नहीं है बाइबल के अनुसार, लेकिन आपकी जो संगति था, जो मिलन था, जो प्यार था, जो सोच था उसके बारे, इस सोच अभी क्या हो गया? खराब हो गया। दूर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो सोच किसके लिए खराब हुआ, किसके लिए दूर हो गया? खराब सोच आ गया ना उसके बारे। इसलिए यही खराब सोच आपका आत्मिकता को नष्ट कर दिया। आप पास में रहेगा तो आपकी आत्मिकता नष्ट नहीं होता था, या दूर होता तो भी नष्ट नहीं होता था। लेकिन दूर होने का कारण क्या है? आप उसके बारे गलत गलत सुनकर गलत सोचा है, इसलिए उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारा खुद का आत्मिकता नष्ट होता है। इसलिए कानाफूसी हमारे लिए खुद के लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए और एक वचन पढ़ा लेता हूँ, नीति वचन 22 का 10 पढ़िए। नीति वचन 22 का 10। ठट्टा करने वाले को निकाल दे, ठट्टा करने वाला को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा, तब झगड़ा मिट जाएगा, और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। वाद विवाद और
वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। यहाँ पर कौन है? ठट्टा करने वाला। आप किसी की ठट्टा करने वाला बात को सुना था, इसलिए वो ठट्टा करने वाला, मजाक करने वाला, केयरलेस की बात करने वाला, आपका अच्छा मन किसी के प्रति आपने प्यार करता था, किसी को विश्वास करता था, किसी के बारे में अच्छा सोचा था, लेकिन वो ठट्टा करने वाला की बात आप सुन के क्या किया? उसका कुछ बिगड़ा नहीं, उसका कुछ नष्ट नहीं हुआ, हमारे खुद की आत्मिक नष्ट हुआ। उदाहरण के लिए लूत एक धार्मिक व्यक्ति बोल के बाइबल कहती है। लूत, ये लूत रहने वाला जगह गलत है, गलत जगह में गलत लोग रहेंगे। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय, अगर हम 7 वचन को ध्यान में लेंगे, यहाँ पर लूत एक धार्मिक व्यक्ति होने पर भी गलत जगह में रहकर, गलत बातों को देख कर, गलत बातों को सुनकर खुद के आत्मिक में बहुत दुख की उठा रहा है। 2 पत्रोस 2 अध्याय 7 वचन, 7 और 8। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, हाँ, छुटकारा दिया, हाँ, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख कर, देखो, उसकी अधर्म के कामों को देख कर और सुनकर, बस सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाँ, किसका पीड़ित किया? उनका, दूसरों का किया? ये नहीं, अपना ही। खुद का ही कर रहा है। कभी भी याद रखना प्यारे प्रभु के लोग, हम अगर किसी के बारे कितना भी बोलिए, उसका कुछ भी नष्ट नहीं होगा। हमारा खुद का आत्मिकता खो जा रहा है, हमारा आत्मिकता नष्ट हो जाएगा, हमारा प्रार्थना जीवन। एक बार मैं सच बोलता हूँ, जिस दिन हम किसी से भी थोड़ा सा मन कर दे, थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया ना, उस दिन रात को आप कितना घंटा भी प्रार्थना करिए, 1 सेकंड की प्रार्थना प्रभु इंटरेस्ट नहीं होगा। क्योंकि प्रभु विवाद करने वाला नहीं, प्रभु तंग करने वाला नहीं, प्रभु झगड़ा मचाने। यीशु का नाम लेते, इसलिए बाइबल स्टडी में हम क्या है, ऐसे यीशु के बारे ज़्यादा से ज़्यादा वचन के द्वारा सीख पाएंगे। एक दिन वचन गलत करने से पहले वचन बोलेगा, तुझे ये वचन मैं इसलिए पहले दिया था, ये गलती से तुझे बचाने के लिए। प्यारे प्रभु के लोग, इसलिए लूत धर्मी होने पर भी, अच्छा आत्मिक व्यक्ति होने पर भी, बढ़िया व्यक्ति होने पर भी, लेकिन रहने वाला जगह में देख कर, सुनकर अपने अच्छे मन को, अपने आत्मिक मन को क्या किया? पीड़ित किया, दुख दे रहा है, तकलीफ हो रहा है। इसलिए हम टेढ़े नहीं बनना, कानाफूसी नहीं करना, विवाद करने वाला नहीं होना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा, शारीरिक व्यक्ति का दूसरा चिन्ह क्या है? नीति वचन 28 का 25 वचन अगर पढ़ेंगे, नीति वचन 28 का 25, 28-25 में लिखा है, लोभी व्यक्ति झगड़ा मचाता है। हाँ, 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी चाहिए ना प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर से मांगिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, वो आपको हुष्ट पुष्ट करेगा। लेकिन लालची मनुष्य क्या है? मुझे बैग चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ऐसे ही बंगला चाहिए, मुझे ऐसे ही कार चाहिए। उस प्रकार बातों में समय पर नहीं मिलेगा तो घर में झगड़ा हो जाएगा। हमारे जीवन में हमारे अंदर रहने वाला लालची हमारे खुद के लोगों से झगड़ा करवा देता है, समझा? इसलिए मेरे अंदर क्या लालच है, वो जब तक मुझे नहीं मिलेगा, वो देने वाला से मेरा झगड़ा चालू हो जाएगा। उसमें उस व्यक्ति का वो व्यक्ति का थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, वो व्यक्ति थोड़ा प्रभु से परेशान होकर, लोगों से परेशान होकर हट सकता है। लेकिन आप जो प्रभु को जानते, आप जो वचन को जानते, आप जो परमेश्वर की संगति में आते, आपकी वहाँ पर पवित्रता, आत्मिकता, वचन सब कुछ खो देंगे, नष्ट हो जाएगा। इसलिए लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। हम लालची होने का नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, उसके वचन के ऊपर भरोसा रखना, उसके बातों के ऊपर भरोसा रखना, तब जाकर परमेश्वर अपने जरूरतों को समय पर पूरा करेगा।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। तीसरा, नीति वचन 15 का 18 वचन में लिखा है, नीति वचन 15 का 18 वचन में लिखा है, गुस्सा करने वाला व्यक्ति शारीरिक होता है और शारीरिक व्यक्ति युद्ध करता है। शारीरिक व्यक्ति कौन है? क्रोधी मनुष्य शारीरिक होते हैं। हाँ, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करता है वह मुकदमों को दबा देता वो है। बड़े बड़े मुकदमा को, बड़े बड़े अपराधों को, बड़े बड़े समस्या को कंट्रोल कर देता, दबा देता है। इसलिए क्रोध करने वाला व्यक्ति क्या होता है? झगड़ा करता है। पिछले संडे शायद बता रहा था मैं, क्रोध का दूसरा नाम हत्यारा। क्रोध आते ही, गुस्सा आते ही हम किसी के ऊपर अटैक कर लेते हैं। ये हमारे जीवन में झगड़ा को उत्पन्न करता है, शारीरिकता को दर्शाता है, और तब हम किसी भी रीति से अपने आत्मिकता को हम संभाल नहीं पाएंगे। सो मेरे प्रभु के लोग, अगर हम आत्मिक में बढ़ना चाहते तो क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, लालची को छोड़ना पड़ेगा, और विवाद को छोड़ना पड़ेगा, कानाफूसी को छोड़ना पड़ेगा, हंसी मजाक को छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर परमेश्वर के समान बनने के लिए 1% कोशिश किया। हम 1% भी ज़्यादा बोल दिया मैं, थोड़ा % हम कोशिश किया कि हम उसके समान बनने के लिए अपने आप को समर्पित किया, सरेंडर किया, प्रभु को ग्रहण करने के लिए हम विनती किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोधी पुरुष जो अचानक सडन क्रोध करता है ना, बाइबल कहता है उससे दोस्ती नहीं रखना बोल के बाइबल कहता है। नीति वचन 14 का 17 वचन में लिखा है, नीति वचन 14 का 17 वचन में लिखा है, जो झट क्रोध करे मूर्खता का काम भी करेगा, वो मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है, जो गलत गलत युक्ति निकालता रहता है, उससे लोग बैर रखते हैं। आपको लोग प्रेम करना चाहे तो बुरी युक्ति निकालना छोड़ देना चाहिए, गलत बातों को निकालना छोड़ देना चाहिए, पुराना बातों को निकालना छोड़ देना चाहिए, पुराना तांगी को भूल जाना चाहिए। नहीं तो हमको लोग क्या करेंगे? बैरी समझेंगे। यीशु मसीह भी बोला, पौलुस भी बोला, भाई बहन भी कहती है, पुरानी बात सब बीत गई, सब देखो नया हो गई। हमारे जीवन में परमेश्वर इसलिए हर समय किसी न किसी सेवकों के द्वारा, किसी न किसी परमेश्वर के दास के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है बार बार, ताकि हम नया बने, ताकि हम यीशु के करीब, यीशु के समान बन जाए। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, शारीरिक लोग युद्ध करते, और शारीरिक व्यक्ति उनको बोला जाएगा जो टेढ़ा इंसान है, जो कानाफूसी करता है, जो लालची है, और जो क्रोध करता है, उन सबको शारीरिक इंसान बोला जाएगा। और ये शारीरिक इंसान व शारीरिक लोग झगड़ा करते, विवाद करते, तर्क करते, और ऐसे लोगों को एक बीमारी पकड़ा हुआ है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा कौन झगड़ा करता है? दूसरा पॉइंट, दूसरा व्यक्ति कौन झगड़ा करता है? मूर्ख लोग झगड़ा करते हैं। कौन? मूर्ख लोग। पढ़ेंगे तीतोस उसकी 3रा अध्याय, तीतोस 3रा अध्याय 9 वचन का अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, मूर्ख लोग विवाद करते। 3:9 पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। मूर्खता का विवाद, खाली मूर्ख लोग ही विवाद करेंगे, खाली विषय को। और इसमें लिखा है वंशावली, मैं वो फलाना वंश का हूँ, फलाना कास्ट का हूँ। यीशु में कोई कास्ट नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई धनी नहीं, गरीब नहीं, सब यीशु के लो में बराबर है। यीशु के सामने सब बराबर है। हमारे सारे वो बातों को यीशु ने मिटा दिया है। और यहाँ पर अगर हम उस वंशावली की बात करेंगे, विवाद करने की बात करेंगे, झगड़ा करने की बात करेंगे, उसमें प्रकट होता है ये मूर्ख है। क्या है ये? मूर्ख व्यक्ति विवाद करता है, वंशावली की बात करता है। उसका 10 और 11 वचन को पढ़िए। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा, किसी मूर्ख को, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा देना, उससे अलग रहे और उससे अलग रहना। हाँ, वह जानकर कि
ऐसा मनुष्य भटक गया है ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता है। अपने आप को दोषी ठहराता है। इसलिए आप उसके दोष में शामिल नहीं होने के लिए, आप उसके पाप में शामिल नहीं होने के लिए एक दो बार समझा देना, उसके बाद दूर हो जाना। आपकी आत्मिकता को संभालने के लिए, आपकी प्रार्थना जिंदगी संभालने के लिए, आप और प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसको आप पकड़ के रखने के लिए, संभालने के लिए एक बार एक पकड़ने को, भाई रे ऐसे नहीं करना, बेटा रे ऐसे नहीं करना, बेटी रे ऐसे नहीं करना, भाई ऐसे नहीं करना, उसको दो बार तेवर समझा देने के बाद अगर वो समझता तो ठीक है, बदल जाएगा, नहीं समझा तो उनसे दूर हो जाना। क्योंकि इसमें हमारी भलाई होती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 14 और 16 वचन में लिखा है, 14 और 16 वचन में लिखा है, क्योंकि विवाद करना, झगड़ा करना कुछ लाभ आज तक किसी को फायदा नहीं पहुंचा। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसकी अगर 14 वचन को और 16 वचन को अगर पढ़ेंगे, इन बातों की सुधि उन्हें दिला, इन बातों की सुधि दिला, उनको याद दिला, और प्रभु के सामने चिता दे, प्रभु के सामने वार्निंग देना, चिता देना कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, शब्दों पर तर्क वितर्क नहीं करना, बातचीत में तर्क वितर्क नहीं करना, जिनसे कुछ लाभ नहीं, जिनसे कुछ भी लाभ नहीं होता, वरना सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। सुनने वाला बिगड़ जाएगा। आपकी तर्क वितर्क में, आपकी बातचीत में, आपकी झगड़ा में सुनने वाला बिगड़ जाएगा। सुनने वाला बिगड़ जाएगा, हम खुद बिगड़ जाएंगे। लोग बोलेंगे हे देखो झगड़ा करने वाला जा रहा है, हे देखो चिल्लाने वाला जा रहा है। प्रार्थना तो कर रही है, गीत तो गा रही है, दान तो दे रही है, लेकिन हाँ बराबर टाइम में खड़ा होकर झगड़ा भी कर रही है। हमारा झगड़ा कभी प्रकट होता है मालूम है? घर में नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत होगा, चर्च में नहीं होगा, लेकिन बराबर ट्रेन में होगा, स्टेशन में होगा, दुकान में होगा, है। ये सब हमारे आत्मिकता को, दुकान में बाजू वाला जो भी कस्टमर, दुकान में 4-5 कस्टमर रह गए, वो भी बिगड़ जाएगा, हमारा तो खोएगा। ट्रेन में और बाकी पैसेंजर वो भी बिगड़ जाए। इसलिए प्यारे प्रभु के लोग 16 वचन 14 वचन में लिखा है, विवाद से झगड़ा से आज तक किसी को भी लाभ नहीं हुआ। 16 वचन पढ़िए। अशुद्ध बकवास से बचा रहे। अशुद्ध बकवास मतलब बकवास करना, झगड़ा करना अशुद्ध बात है। अशुद्ध बातों से, अशुद्ध बकवास से बचे रहना, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। ऐसे लोग और अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हम लोग किधर बढ़ रहा है? भक्ति में बढ़ रहा है कि अभक्ति में बढ़ रहा है? भक्ति में बढ़ने वाला व्यक्ति ऐसे अशुद्ध विवाद से बच के रहेगा। अभक्ति से बढ़ने वाला व्यक्ति झगड़े में, अशुद्ध बातों में ध्यान देगा, अशुद्ध बातों को बोलते रहेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रभु के दास होने के नाते, या आप लोग भी प्रभु के बच्चे लोग होने के नाते, हम कई बार हमारे यीशु को नहीं जानने से पहले किसी न किसी बार हमारा मुंह में कई प्रकार के शब्द आया होगा, लेकिन यीशु को जानने के बाद हमारे मुंह में प्रभु ने इतना कृपा दिया, हम किसी की गलत सुन लेते तो भी हमारे मुंह से कभी रिटर्न नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमको उसके वचन में, उसकी आत्मा में, उसमें स्नान लेने में अर्थात बपतिस्मा लेने में इन सारे बातों को धोया है। फिर भी बीच बीच में आ जाता है, इसका मतलब हम ऐसे अशुद्ध बातों में ध्यान दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसलिए उन सारे बातों से परे रहना, दूर रहना। और क्या लिखा है उसमें 16 वचन? पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग भी अभक्त में बढ़ते जाएंगे। हाँ, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। अभक्ति में बढ़ जाने वाला है और झगड़ा करने वाला, उसका वचन, उसकी बात कैसे रहेगा? सड़े घाव। सड़े घाव मतलब कुछ भी है, ऑइंटमेंट काम नहीं करेगा। हमारा बात सड़े घाव के समान नहीं होना। बाइबल में लिखा है, धार्मिक का वचन से पड़ोसी और बात सब लोग आनंदित होते, हुष्ट पुष्ट होते, जीवन मिलता है। हमारे बातों से लोगों को आनंद मिलना चाहिए, जीवन मिलना चाहिए। सड़े घाव कर नहीं देना। कई लोग बोलते मुझे एक थप्पड़ मार देता तो मैं सुन लेता था, लेकिन जो बात बोला ना मेरा दिल टूटा हुआ ना, बोलते ना। इसलिए ये दिल टूटा मतलब
सड़ गया, घाव हो गया, दिल में सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ मतलब अच्छा लगता है क्या? बास आएगा। 4 लोग देखेगा कितना दिन से घाव पड़ा है, सूखा नहीं है। किसी को हम बोल दिया कुछ ना, वो सबको भूल सकता है, हमारा बात को नहीं भूलेगा। इसलिए प्यारे प्यारे प्रभु के लोग, हम मूर्ख नहीं हैं सड़े घाव के समान बात करने के लिए। हम मूर्ख नहीं हैं किसी की आत्मिकता को नष्ट करने के लिए। हम मूर्ख नहीं हैं किसी के बातों को पकड़कर विवाद करने के लिए। हम शारीरिक नहीं हैं कि किसी की आत्मिकता को चोट पहुंचाने के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर जैसे हम देखा कि शारीरिक व्यक्ति यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति विवाद करता है, झगड़ा करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तीसरा नंबर पॉइंट में बोलकर समाप्त करूँगा, हैं प्रभु के नाम की स्तुति हो। तीसरा नंबर व्यक्ति जो झगड़ा करते, यहाँ पर उत्पत्ति 13 का 7 वचन में अब्राम का मेषपालक और पढ़ेंगे लूत का, अब्राम और लूत का चरवा, और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। यहाँ पर दोनों चरवाहों में झगड़ा। अब्राम का गाय भेड़ बकरी चराने वाला चरवा और लूत का गाय बैल बकरी चराने वाला चरवा। मतलब मैं सीधा बताऊं तो दोनों कलीसिया का पास्टर झगड़ा कर रहे हैं। होता है कि नहीं? होता है। हाँ, इसलिए बाइबल में रखा है सारे वचन। उत्पत्ति उसकी अगर हम पढ़ेंगे 13 का 7 वचन में लिखा है, अब्राम का गाय भेड़ चराने वाले चरवा और लूत के गाय भेड़ बकरी चराने वाले चरवा, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। हाँ, देखो किसके सामने झगड़ा कर रहे हैं? कनानी के सामने, फरोजी के सामने। ये सब अच्छे लोग नहीं हैं, ये दुष्ट लोग है। कनानी, बाइबल कहती है कनानी, फरोजी और ऐसे 7 गोष्ठी है, 7 जाति है। वो लोग परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए रुकावट बनाने वाले लोग हैं। उनके सामने झगड़ा कर रहे हैं। मतलब तुम दोनों प्रभु के अच्छे सेवक लोगों का सेवक है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति का सेवक है। परमेश्वर ने दिया हुआ उस दास के भेड़ बकरी को आशीष किया हुआ परिवार का दास है तुम। तुम्हारे बीच में डार झगड़ा क्यों आया मालूम है? 8 वचन पढ़िए। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाह के बीच में झगड़ा ना होने पाए। हाँ। क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। हम लोग भाई बंधु है, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो झगड़ा क्यों हो रहा है? झगड़ा भाई बंधु में झगड़ा क्यों हो रहा है? ये झगड़ा इसके लिए हो रहा है कि मुझे थोड़ा अधिक चाहिए या मुझे जो चाहे मैं उनसे लेना चाहता हूँ। ये सारे बात अपने बंधु में से बातचीत करने के समय परमेश्वर ने दोनों के बीच में झगड़ा को देखा। पहले बात समझना, अब्राम कौन है? अब्राम विश्वास का पिता है। अब्राम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। अब्राम परमेश्वर के सामने धर्मी गिना हुआ व्यक्ति है। विश्वास के साथ लूत, ये भी एक धर्मी है, लेकिन लूत के धार्मिकता से बढ़कर अब्राम का धार्मिकता, अब्राम का विश्वास, अब्राम की वायदा, अब्राम की आशीषों परमेश्वर के द्वारा प्राप्त की गई है। इसलिए फाइनली धार्मिक व्यक्ति और विश्वास का आदि पिता, उस आशीषों का वारिस पिता क्या बोल दिया? तुझे जिधर जाना जा, तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तो उधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, पहले तेरा डिसीजन लेना। मतलब इसमें सीखने वाला बात है, अच्छे आत्मिक व्यक्ति, अच्छे विश्वास करने वाला व्यक्ति, अच्छे प्रभु से डरने वाला व्यक्ति कभी भी अपने फायदा के लिए फर्स्ट नहीं बोलेगा। पहले तू सेलेक्ट कर लेना, लूत को बोल रहे, पहले तू सेलेक्ट कर लेना, तू जिधर जाना चाहते तू उधर चला जाना, तू जो एरिया नहीं जाएगा उस एरिया में मैं जाऊंगा बोलकर अब्राम ने लूत से बातें करता है। यहाँ पर दोनों झगड़ा करने के समय, प्यारे प्रभु के लोग, कई बार हमारे बीच में आत्मिकता की युद्ध तो होती है, कई बार शारीरिकता की युद्ध होती है, लेकिन दोनों चरवा यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। चरवा लड़ाई नहीं करना चाहे, चरवा क्या करना चाहे?
लड़ाइयों में किसी का घात हुआ है, उनके घाव को बांधने वाला होना चाहिए बोलकर ये एजेकियल में लिखा है। ये एजेकियल उसकी 34 का 16 वचन पढ़िए। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, मेरे भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था। हाँ, क्योंकि ये लोग झगड़ा करने में लगा हुआ ना। झगड़ा करेगा तो भेड़ बकरी तितर बितर हो जाएगा, भेड़ बकरी जंगल में भटकेगा। इसलिए भेड़ बकरी को अगर संभालना चाहते हैं, आपका चरवा क्या होना चाहिए? भेड़ बकरी को ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों चरवा लड़ाई करने से पढ़ेंगे। 5 वचन भी पढ़िए, उसके बाद लास्ट को 16 वचन पढ़ लेना। वे चरवा के ना होने के कारण तितर बितर हुई, चरवा का ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। हाँ, बाकी वन पशु का आहार हो गया, शिकार हो गया। इसलिए चरवा अगर झगड़ा करते रहेगा, बिलीवर क्या सोचेगा? हमारा पास्टर ही झगड़ा करता है, हम चलो रे किधर भी चलते हैं। किधर जाते जाते जंगल जानवर उसको पकड़ लेगा। दूसरा है कि ओनली जीसस लोग पकड़ लेगा, ब्रदरन लोग पकड़ लेगा, जेरूसलम माता पकड़ लेगा। दूसरा संगति बुला देगा, जहाँ पर सच्चाई नहीं, जहाँ पर उपदेश नहीं, जहाँ पर संगति नहीं, जहाँ पर परमेश्वर का वचन है, वो पकड़ लेगा, उसको हार बना देगा। इसलिए हमारे चरवा को जानकारी होना चाहिए, हम किसका चरवा है। हम परमेश्वर का चरवा है। हम परमेश्वर अब्राहम विश्वास का पिता का चरवा है। आशीषों बारी प्रतिज्ञा के द्वारा प्राप्त की हुई व्यक्ति का चरवा है। 16 वचन पढ़िए। चरवा का काम क्या होना चाहिए? उसी का मैं खोई हुई को ढूंढूंगा। एक चरवा क्या करता है? खोई हुई को ढूंढेगा और निकाली हुई को लौटा लाएगा, और जो निकल गया होगा झुंड से, कलीसिया से, उसको लौटा ले आएगा। और घायल के घाव बांधूंगा। जिसको घायल किया गया है, किसी का सिंग लग गया होगा, किसी की बात चोट में लगा दिया, किसी की बात में दुख पहुंचा होगा, उसके घायल हुए घाव को बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा। बीमारी लोगों को बलवान करूंगा। और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। जो मोटी और बलवान है, जो बहुत दिखावट करते, जो घमंड करते, ऐसे लोगों को मैं सुधारूंगा। मैं उनकी चरवाई न्याय से करूंगा। उनको मैं चरवाई न्याय से करूंगा। देखिए, अगर अच्छा चरवा बनना है तो हमारे पास न्याय होना चाहिए कि लोगों का, कलीसिया का, विश्वासी का यत्न ठीक से करना, उसकी घाव को बांधना, उसके दर्द को समझना, उसके निकालियों को ढूंढ के लाना, उसके तितर बितर को सबको खोजना। ये तितर बितर कब हुआ? चरवा ना होने से। चरवा क्यों नहीं था? ये झगड़ा करेगा तो चरवा झगड़ा कर रहा, इसलिए भेड़ बकरी तितर बितर रहा। हमारे जीवन में एक सच में बताऊं, बड़े बड़े कलीसिया जो मेनलाइन चर्च बोलते हैं, बड़े बड़े चर्च बोलते हैं, उसमें जो कमेटी बना के रखते हैं, उसके बीच में पॉलिटिक्स होता है। उस पॉलिटिक्स के कारण झगड़ा होता है। झगड़ा होने के कारण लोगों की आत्मिकता किधर जाए किसी को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप पर में धन्य व्यक्ति है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और अपना वचन से हमारा आत्मिकता को संभाल रखने के लिए, हमारे स्वभाव में एक कंट्रोलनेस लाने के लिए, हमारे स्वभाव में एक जागृति करने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में वचन से बातें करता है। इसलिए प्रभु विवाद नहीं करते थे, प्रभु हल्ला मचाते नहीं थे, बाजारों में उसका कोई शब्द नहीं सुनते थे। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में यही स्वभाव को देखना चाहता है। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर यीशु के समान बनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के 3 पॉइंट को समझाया। अगर हम में से इस सारे बातों को हम कोशिश करेंगे, जारी रखेंगे, जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और एक पॉइंट बोल के मैं समाप्त करूँगा। 4 नंबर विषय है, इस्राएल लोग परमेश्वर के साथ युद्ध कर रहा है। नहीं करना था। गिनती उसकी 20 अध्याय 12 और 13 वचन।
गिनती 20 का 12 और 13। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इस्राएल के दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हाँ, जो प्रतिज्ञा के देश में तुमको दिया है, उस प्रतिज्ञा के देश में तुम दोनों इस मंडली को पहुंचा नहीं पाओगे। मूसा को, हारून को प्रभु कहता है। लेकिन प्रभु ने क्यों इस बात को कहा मालूम है? 13 वचन पढ़े। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया। यहोवा से झगड़ा किया मतलब मैं कहना चाहता हूं प्रभु के लोग, अगर जो कोई झगड़ा करता है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में, प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। मूसा नहीं गया कनान, हारून भी पहुंच नहीं पाया। वो दोनों के जगह में परमेश्वर जोशुआ को और कालेब को लाया। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य तुमसे छीना जाएगा, अन्य जाति को दे देगा प्रभु। इसलिए मूसा और हारून ने उस प्रतिज्ञा के देश में मंडली को लेके नहीं पहुंच पाया, लेकिन मंडली को प्रभु छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए जोशुआ को और कालेब को खड़ा किया। हमारे जीवन में प्रभु के लोग, ये झगड़ा हमको कितना पीछे रख देता है, हमारा आत्मिकता को पीछे रखता है। क्यों मालूम है? पढ़िए 13 को पूरा करके 2 नंबर पढ़िए। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया और वहां उनके बीच पवित्र ठहराया गया। हाँ, 2 वचन पढ़िए, उसी का 2, 20 का 2। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। ये बार झगड़ा होने का कारण क्या है? पीने के लिए नहीं मिला बोलकर, पीने के लिए पानी नहीं दे रहा है, इसके साथ झगड़ा कर। देखो, खाने पीने के लिए झगड़ा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो खाने पीने के लिए झगड़ा करता है वो हमेशा परमेश्वर के काम में बाधा देता है। रोमियो 14 का 20 वचन में लिखा है, रोमियो 14 का 20 वचन में लिखा है, जो खाने पीने में, पढ़े 14 का 20, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़ो, सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु 20 वचन पढ़े। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़ो। बस। भोजन के लिए क्या नहीं बिगाड़ना? साधारण पीने का पानी के लिए तुम लोग परमेश्वर का प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पा रहे। साधारण खाने पीने के लिए पानी नहीं मिलने से मूसा और हारून के विरोध में मंडली के लोग खड़ा हो जा रहे झगड़ा होने के लिए। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर खाने पीने चीज के लिए अगर हम झगड़ा करेंगे तो हम उस प्रतिज्ञा के देश में, प्रभु के वायदा के देश में या परमेश्वर के उस राज्य में हम जा नहीं पाएंगे। होता है कि नहीं? मेरा फेवरेट खाना नहीं बनाया, मुझे चाहिए था नहीं। खाने के लिए झगड़ा करने वाला व्यक्ति, इस वचन को याद रखना, यही गलती इस्राएल लोग किया परमेश्वर के दासों के साथ। सिर्फ पीने के लिए पानी हमको वहां पर नहीं बोलकर झगड़ा। दूसरा भी गलती है, बाइबल में लिखा है, अभी परमेश्वर ने आपको बोला है उस देश दूंगा, उस देश को जाना। प्रभु ने बोला तो आपको इंक्वायरी करना जरूरत है क्या? मूसा क्या क्या मालूम है? 12 लोगों को चुना, 12 लोगों को चुना, थोड़ा अच्छा स्मार्ट लोगों को, समझदारी, ज्ञानी, बुद्धिमान को चुना। बोलता है परमेश्वर ने जो देश हमको देने के लिए बोला ना, तुम लोग थोड़ा जाओ, उधर जाके थोड़ा सब इंक्वायरी करके आओ, देख के आओ कैसे हमारे लिए फिट है कि नहीं। ये 12 बुद्धिमान लोग गया उधर, जाके देखा, लंबा लंबा लोग, गोरे गोरे लोग, हट्टा खट्टे लोग, सब देख के आया, सब कुछ देख के आया। फिर आके बोलता है ये हम देख के आया, बहुत बड़े बड़े लोग। तुझे परमेश्वर ने बोला हुआ देश, तुझे इंक्वायरी करने के लिए प्रभु बोला है क्या? आपको परमेश्वर ने बोला है आपको दे दूंगा। ये भी मूसा का एक सीक्रेट गलती है।
हम कई बार अपनी समझदारी को इस्तेमाल कर लेते, अपनी सोच को इस्तेमाल कर देते। हम सोचेंगे, ऐसे सोच में उनको भी अंडर में लाते, वो गलत हो जाता है। मेरा प्लान ऐसे 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 करेंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो उस सब लोग ऐसे नहीं, मौसा गलत किया, ऐसे गलत, ऐसे सोच के हम भी गलत नहीं कर देना। आप जितना प्रभु के लिए सह लेगा, मौसा दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति है, लेकिन कई गलती भी मौसा भी किया हुआ है। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यहाँ पर इस्राएल लोग सिर्फ पानी के बातों के लिए, खाने पीने के चीज़ें के लिए परमेश्वर के काम को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। हमारे जीवन में ये गलती नहीं होना। हम थोड़े थोड़े दिन जीने का है, और वो बहुत करीब आ गया यीशु को मिलने का, और बहुत करीब आ गया यीशु को देखने का, और बहुत करीब आ गया उसके साथ उड़ के जाने का। अगर उतने करीब के बीच में पानी एक रुकावट बोल के समझेगा, और 20 साल हमारा पीछे चला जाएगा। आइए आंखों को बंद करेंगे। हमारे जीवन में इस प्रकार की आदत को मिटा देना। हम मसीह के लोग हैं, हम यीशु के लोग के द्वारा खरीदा गया लोग हैं। हमको उसने प्यार करता है, वचन देता है, संगति में लाता है, ताकि यीशु के समान बन जाए। प्यारे प्रभु के लोग, मेरा हर समय स्टडी आप लोगों को थोड़ा डर जैसे लगेगा, थोड़ा निराशा जैसे लगेगा, कभी ऐसे दुख जैसे लगेगा। नहीं, हमेशा ये वचन को याद रखना। कोलोसियों 1:28 में क्या लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को सारे ज्ञान से सिखाते कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके, ये तो मैं चुन के थोड़ा सेलेक्ट करके लिखा है, और एक वचन लिखा है, हम चेताते, वार्निंग देते, समझाते। अगर वार्निंग नहीं तो हर जगह में वार्निंग का बोर्ड लगा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहेगा, वो वार्निंग, हाथ नहीं लगा देना, ट्रैफिक में वार्निंग, सब जगह में वार्निंग। अगर दुनिया में तुझे सही सलामती में जीने के लिए वार्निंग, वो वार्निंग को फॉलो करना। अगर अनंत राज्य में हमेशा जीने के लिए कितना वार्निंग हमको बाइबल देती है। तो वार्निंग परमेश्वर के दास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा जब मिलती है, वो अपना लेना, ताकि अपना आत्मिक जीवन परमेश्वर के सामने सुरक्षित रहेगा। आए आंखों को बंद करके प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु हमको संभाले, अपने राज्य के लिए तैयार करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।